आप एक महीना मुझे भारत का मीडिया दे दीजिए, मैं सारी सच्चाई देश के सामने रख देता हूँ। अब कमा के रोटी खाते हैं भैया, कोई नरेंद्र मोदी नहीं देता, कोई अमित शाह नहीं देता, कोई राहुल गांधी नहीं देता। होता था पहले किसान अगर जो 10,000 रुपए लेता था ना बैंक से, वो 10,000 का 50,000 होते थे। जब उसके पास नोटिस जाते थे ना, मुंह छिपाते फिरते रहते थे वे किसान। 1 पॉइंट के ऊपर कह दो कि भाई ये शाम तक ये पेमेंट आ जानी चाहिए, नहीं तो तेरे परसों रेट चल देगी। ये क्या है, बेवकूफ बना रहे हो क्या? तो ये ट्रेलर भी नहीं चला है, फिल्म तो अभी पूरी बहुत 4 जून तक फिल्म चलेगी, सारा चानन आ जाएगा, सारी दुनिया को सब पता चल जाएगा। मोदी से पहले जब पत्थर बजते थे सैनिकों पे भी अच्छे थे, ये मुझे बता दो। 500 लोग अगर सही है ना तो वही परिवर्तन ले आएंगे, उसमें झुंड में खड़े होने की जरूरत नहीं है उनको। नौकरी को ही रोजगार मानते हो क्या? एक मिनट, किसानों का जितना लोन माफ किया है बीजेपी सरकार करके दिखावे में चैलेंज है इस बात का। बीजेपी सरकार करके देखो, दिखाओ। 10 साल हो गया लोन लेने वाले। है ना, बेसिकली बात को समझ जा। बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है। आप चाहे माने चाहे ना माने, अच्छा, ये एक सिंडिकेट है जो काम कर रहा है और इसमें आम साधारण नागरिक का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आप ये देखिए कि आप देखिए कांग्रेस यार, हम क्या लोन पहले क्या होता था? पहले किसान अगर जो 10,000 रुपए लेता था ना बैंक से, वो 10,000 का 50,000 होते थे। जब उसके पास नोटिस जाते थे ना, मुंह छिपाते फिरते रहते थे वे किसान। और फिर उसकी कुर्की तक हो जाती थी। आप मुझे बता दो, किसी भी विकास नहीं होना है। 17 साल हम लोग ने बहुत देख लिया है, किसी भी प्रकार से कभी कोई विकास नहीं हुआ है। उसके माध्यम से पब्लिकों का शोषण हुआ है, उससे बेसी कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी ने भी कोई विकास नहीं किया, सिर्फ बात है। विकास एक नहीं 10 प्रकार से हुआ है, एक नहीं 10 प्रकार से हुआ है। आपका रोड बन रहा है, बिजली हो रहा है, सोलर के माध्यम से पानी का काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। एक नहीं 10 काम हुआ है, और जो 10 साल माल मिल लिया है उसके हिसाब से बहुत सारा काम हुआ है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। देखिए जिस वक्त आप देखिए, एक बात को समझिए, एक सेकंड आप इस फाइनल है। फाइनल बात ये है कि आप ये देखिए कि जिस वक्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त जो भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी वही अंग्रेजों से लड़ रही थी। आप बात को समझिए, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी से स्टार्ट हुआ। एडोल्फ हिटलर का एक्सिस आर्मीज थी, जिसमें जापान था, इटली था, या जो उसके अलाइड नेशंस थे। अब जो यूनाइटेड नेशन थे, जो दूसरे कंट्रीज थे, चाहे उसमें बाद में अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, रशिया हुआ, और उसमें जो कंट्रीज थे जो इनके अपोजिट थे, इंग्लैंड था, या इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने वाले उस टाइम सुभाष चंद्र बोस औरों का जो अंत हुआ, एटम बॉम्ब गिरने के बाद जापान का जो अंत हुआ, एडोल्फ हिटलर की डेथ के बाद जर्मनी को जो ईस्ट वेस्ट बना दिया, उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, कोई और तो ऑप्शन था। हमारे पास सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन थे। क्या एक बार बताओ, अभी जो क्या फैसला लिया उन्होंने, आप ये बता दो, नेहरू ने क्या फैसला लिया? देश के टुकड़े कराए। चीन से जब युद्ध हुआ तो फैसला नहीं लिया गया, एयरफोर्स को नहीं फ्री किया, हमारी फोर्स को फ्री नहीं किया। ठीक है, ये हिंदी चीनी भाई भाई करके उन्होंने अटैक किया। आप कांग्रेस ने जो किया है, कांग्रेस आज तक कांग्रेस ने जो किया है वो ऐसा काला इतिहास रचा हुआ है, वो कभी कोई हो नहीं सकता। इंडिया के 17 लाख कांग्रेस ने जो किया ना, वो उसमें काले अक्षरों में लिखा हुआ है इतिहास में। कांग्रेस का लिखा हुआ करा हुआ, लेकिन काले अक्षरों में लिखा हुआ है। आप ये बताइए, ये इन्होंने इतना फिंगर टिप से बातें करवा दी। आप ये बताइए, जो आदमी सत्ता में नहीं होता ना, जो व्यक्ति सत्ता में नहीं होता, वो एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं करा सकता। अब बात को समझिए, जिस वक्त जिस सरकार की सत्ता थी, अब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी जनता ने चुना था, तो वो अपने गन पॉइंट पे तो जीते नहीं थे, चुनाव तो हुए थे, बैलेट पेपर पे हुए थे। अब अगर 60 साल भारत में कांग्रेस ने राज किया तो जनता नहीं चुना था। आप इस बात पे क्यों नहीं आ रहे? वो कोई इंग्लैंड या हांगकांग के लोग थोड़ा चुन रहे थे। 14 से पहले जब पत्थर बजते थे सैनिकों पे भी अच्छे थे, ये मुझे बता दो। मेरे को एक में पूरा मीडिया मुझे दे दीजिए। आप पूरा मीडिया हमें 1 महीने के लिए दे दे, मैं भारत की सच्चाई सबके सामने रख देता हूँ। आप एक महीना मुझे भारत का मीडिया दे दीजिए, मैं सारी सच्चाई देश के सामने रख देता हूँ। क्या लग रहा है, जो ईडी सीबीआई जो ये चल रहे हैं अंडर में घर की दुकान बना रखी है? आप ये देखो, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर जितना बड़ा 6,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप ये देखिए, साइरस पूनावाला का करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में आया है। भाई कोविशील्ड, आप
कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, जो कोरोना की वैक्सीन जो बना रहे हैं उस जवाब दीजिए, पहले उनका शांत हो जाएंगे वो, पत्थर क्यों बसते? पहले ये चीज बात करिए कि जो इसका 6000 करोड़ का जो है, आप जिसके रेट डाली वो 200 करोड़ दे रहा है, कोई अगले उसके सीबीआई की रेट डाली वो 150 करोड़ ट्रांसफर कर रहा है, और इसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई इसका हिसाब नहीं है। अभी तो पीएम केयर्स फंड आएगा भैया, अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं चला है, फिल्म तो अभी पूरी बहुत 4 जून तक फिल्म चलेगी, सारा चानन आ जाएगा, सारी दुनिया को सब पता चल जाएगा। सब कमा के रोटी खाते हैं भैया, कोई नरेंद्र मोदी नहीं देता, कोई अमित शाह नहीं देता, कोई राहुल गांधी नहीं देता, कोई XYZ नहीं देता। कहावत था, हम शायद आप लोग भी देखा होगा, एक ना सपेड़ा आता था गांव में, सांप लेके आता था और सांप दिखाता था, और सांप दिखाने के बाद बच्चे को क्या कहता था, अपने घर से ना आटा चावल लेके आना, नहीं तो रात को सांप आ जाएगा। वही मोदी जी का काम है, मोदी जी का काम है कि हमें अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा कंपनी बंद हो जाएगा, जो हमारे फालतू बोलोगे तो सीबीआई छोड़ देंगे, ईडी छोड़ देंगे, तो भैया वही वाला काम हो गया, सांप वाला ही काम हो गया, सफारी वाला। हाँ, यही बात है, इस्तीफा दे रहा सारे। इलेक्शन के कमीशन के अध्यक्ष जो उसने भी इस्तीफा दे दिया अभी। बिल्कुल, आपको पता है नया कौन बना है? कौन बना है? नहीं आए, सहमत नहीं पता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है कौन बना है नया? बता दीजिए सर, आप नहीं, आप बताओ। नहीं, हम लोग को नहीं। आप मीडिया यार, इनको यही नहीं पता इलेक्शन कमीशन का कौन अभी उसने इस्तीफा दिया है। आप ये बताइए, 1 महीने के लिए, भारत की 1 महीने के लिए सीबीआई, सीआईडी और मीडिया हमें दे दीजिए, हम बताते हैं कि देश चलाना किसे कहते हैं। आप गन पॉइंट के ऊपर कह दो कि भाई ये शाम तक ये पेमेंट आ जानी चाहिए, नहीं तो तेरे परसों रेड चल देगी। ये क्या है, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आप शोषण कर रहे हो क्या? ये वैश्विक सच्चाई नहीं मानी जा सकती, चाहे अमिताभ बच्चन की सरकार हो, चाहे धर्मेंद्र की सरकार हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, नॉट एट ऑल एनी कॉस्ट। ये सीधी मर्दोमर्दी बात है, दादागिरी ना कबीर। लोकतंत्र में हत्या हो रही है, ना चली है ना चलेगी, चाहे वो 5 फुट 7 इंच का नरेंद्र मोदी है, चाहे वो 5 फुट 8 इंच का राहुल गांधी है, कोई दादागिरी की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं मान रहे हैं जो बात की जा रही है। आज जो कहते, आज मेरा इंटरव्यू आप प्राइम टाइम पे कर दो, मेरे पे कल रेड पड़ जाएगी। ये कहने की बात है क्या? ये तो सारी वैश्विक सच्चाई सबको पता है सर, लोग चुप हैं, बुज़दिल नहीं है। आप इस चीज़ को याद रखो, किसी का आप हरेसमेंट कर सकते हो, उसको आप उसकी विचारधारा को कत्ल नहीं किया जा सकता, और इस चीज़ को आज नहीं तो कर देश अगर मानना पड़ेगा, चाहे कोई गवर्नमेंट है यार। डिक्टेटरशिप कैसे चल सकती है? 140 के क्रांतिकारी तो 500 ही बहुत होते हैं, वही परिवर्तन ले आएंगे। आप इसे 500 लोग अगर सही है ना तो वही परिवर्तन ले आएंगे, उसमें झुंड में खड़े होने की जरूरत नहीं है उनको।